जी, तो ये इस्कॉन मंदिर से हैं अमोघ लीला जी। और इस समय काफ़ी प्रख्यात हैं और बड़े अजीब अजीब से स्टेटमेंट देते रहते हैं। जब भी कभी कोई सोशल या फैमिली से रिलेटेड कोई भी बात होती है, कोई समस्या होती है, तो बड़े अजीब से विचार उसमें देते, मतलब ऐसे देते हैं इम्प्रैक्टिकल टाइप के। और जो दकियानूसी विचारधाराएं चली आ रही हैं परिवार के रूप में, कल्चर के रूप में, उन्हीं को कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं, जबकि उनसे बहुत सारी दिक्कतें खड़ी हो रही हैं समाज में, है ना। और इनके पास कोई उस तरह का एक्सप्लेनेशन नहीं है। और इस वीडियो का लिंक भी आप नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे पड़ा होगा, वहाँ से आप इनका ये पूरा वीडियो देख सकते हैं। 8-9 मिनट का है, 7-8 मिनट का। तो अब अमोघ लीला जी से एक जो पत्रकार हैं वो उनसे पूछ रही हैं कि भाई, स्त्रियां जो हैं उन्हें अपने जीवन के बारे में कोई निर्णय करने का अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि उन्हें किसी एक एक के साथ में माने लिव इन रिलेशनशिप में रहना है, या शादी करनी है, या मल्टी रिलेशनशिप रखनी है ना। ये अधिकार स्त्री को, और जो इनके साथ वो रिलेशनशिप रख रहे हैं पुरुष, तो ये उन दोनों को तय करना चाहिए, या इसके लिए कोई कल्चर या ऐसे समाज कोई तय करे इस तरह की चीजें, तो क्या रहेगा। तो उसमें ये बड़ी अजीब सा ये एक एक तर्क दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अच्छा, आप मुझे बताइए कि अगर आपकी माँ बहन किसी के साथ ऐसे घूमते हुए आप देखें तो आपको कैसा लगेगा। पहले तो तर्क ही बड़ा बेकार सा है। अरे भाई, घूम रही हैं आपकी माँ और बहन, तो वो अपने हिसाब से घूमेंगे, अपनी इच्छा से घूमेंगे। मुझे क्या अच्छा बुरा लगता है इस बात से, इस चीज का क्या लेना देना है कि अब मेरी बहन को मान लिया मूली की सब्जी अच्छी लगती है, तो इससे इससे कोई मुझे बुरा मानना चाहिए। या मेरी माता जी किन्हीं के साथ घूमना चाहती हैं, या कोई रिलेशनशिप रखना चाहती हैं, उनको अच्छा लग रहा है, जिसके साथ रख रही हैं उनको अच्छा लग रहा है, तो मुझे क्यों बुरा लगना चाहिए। लेकिन ये जो पीछे से चली आ रही है कि माँ और बहन जो है वो हमारी इज्जत होती हैं, क्योंकि जैसे इन लोगों की अपनी तो कोई इज्जत होती नहीं है, सारी इज्जत माँ बहन पर ही इनकी जो है टिकी रहती है। तो अमोघ लीला जी जो है, इनकी सारी इज्जत जितनी भी है वो इनकी माँ बहन पर ही टिकी, क्योंकि इनकी अपनी कोई इज्जत होती नहीं, अपनी कोई रिस्पेक्ट नहीं है इनके पास। इनकी जो इज्जत बनती है वो इनकी माँ बहन क्या करती हैं उसी से बनती है और बिगड़ती है ना। तो इस तरह की चीज को ये भी कंटिन्यू करते हैं। अब ऐसे तो कोई माँ और बहन भी कह सकते हैं कि भाई साहब, फिर तुम भी हमारे हिसाब से जियो, तुम भी बाहर किसी के साथ बैठे दिखाई देते हो तो हमारा खून फूक जाता है, तो फिर नहीं बैठोगे क्या, ये काम नहीं करो, वो नहीं करो। तो माने क्या, हमें यहाँ पे सवाल पैदा होता है, क्या हमें एक दूसरे के इच्छाओं के आधार पर जीना चाहिए। मतलब मेरा जीवन आप तय करो कि मैं कैसे जीऊं, और आपका जीवन मैं तय करूं कि आप कैसे जियो। ये बेटर है, या ये बेटर है कि भाई आप अपना जीवन तय करो, मैं अपना जीवन तय करूं, और सामूहिक जीवन हम वहां तय करें जहां हम दोनों एक दूसरे के इंटरेक्ट में आते हैं, वहां का नियम मिल के तय करें। वहां पर भी ऐसा नहीं कि आप मेरा तय करो या मैं आपका तय करूं, वहां हम दोनों का तय करेंगे। जैसे सामाजिक प्लेटफॉर्म है, तो वहां सारा समाज मिलके ऐसा ऐसा तय करेगा। परिवार की बात है तो वहां परिवार मिलके आपस में तय करे, और व्यक्तिगत जो चीजें हैं उनमें हर व्यक्ति स्वतंत्र है। तो जहां जितने लोगों का इंटरेक्शन है वहां वो लोग ही आपस में तय करें कि उन्हें एक दूसरे के साथ क्या व्यवहार करना है। तो ये एक स्वाभाविक बात लगती है। लेकिन ये पारिवारिक स्थिति भी और व्यक्तिगत स्थिति को भी समाज से कंट्रोल करने की बात करते हैं। बताओ, उसमें ही फिर ये ऐसा सवाल भी पूछ लेती हैं कि चूंकि अब ये लोग कृष्ण को मानते हैं, तो भाई साहब, शादी तो राधा और कृष्ण की भी नहीं हुई थी, तो उसको ये ऐसे बाद में जाके बताते हैं कि नहीं हुई तो थी ब्रह्मा जी के सामने। अब ब्रह्मा जी तो कोई प्राणी है नहीं है भाई, कृष्ण और राधा तो एक मनुष्य के शरीर में थे, कोई ब्रह्मा जी तो नहीं, बोले ब्रह्मा जी की देख रेख में हुई थी वगैरह वगैरह। अरे भाई, लेकिन उनका कोई पारिवारिक जीवन तो दिखता नहीं है, उनकी दोस्ती तो दिखती है, एक दूसरे का प्रेम दिखता है। ऐसा कभी उन्होंने कोई पारिवारिक जीवन बताया हो जैसे पति पत्नी बताते हैं, ऐसा तो कभी कोई दिखता नहीं। दूसरा, अ, रुक्मिणी उनकी पत्नी थी उनके साथ में। तीसरा, अर्जुन और इत्यादि औरों को भी, उनके भी दो दो विवाह, और कई बार दो से ज्यादा विवाह होते थे। वहां तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम थी नहीं।
पांचाली भी इन पांचों की पत्नी कही जाती थी। कृष्ण ने इसमें तो कुछ आके बोला नहीं कि भाई साहब ये गलत बात है, ये नहीं होनी चाहिए, है ना। उस समय इस तरह की कोई बातचीत थी नहीं इस तरह से। और जबकि राम जो थे वो कृष्ण से पहले तुरंत हुए थे, हाँ, तो उनका प्रभाव भी ज्यादा रहा होगा उस हाँ, रहा ही होगा। अरे राम के जो पिताजी थे उनकी भी खुद की 3 थी। पत्नियां थी, राम की 3 माँ थी। बिल्कुल। वो तो फिर बोलते कि मैं तो इन दोनों माओं को नहीं माँ बोलूंगा, भाई ये तो सब अधर्म है, ये तो खराब है, बाप को भी नकार देते। इनका जो अल्टीमेट वो बात आके रुक जाती है कि अगर वो समाज के तौर तरीके से लोगों के बीच में शादी करे और सर्टिफाइड हो जाए, तो इसके बाद में वही माँ और बहन वो किसी और व्यक्ति के साथ में उनके साथ ही घूमते हैं, तब इनको कोई दिक्कत नहीं। तब नहीं दिक्कत होती। मतलब ये सर्टिफिकेट की बात है ना भाई, और सर्टिफिकेट की बात। यस, मतलब एक प्रोसेसिंग की 3-4 घंटे की बस। यस, यस। और इसमें ये भी देखने वाली बात है प्रेम जी, जैसे हम एक घटना को ले लें कि जैसे एक लड़की है, उसने किसी एक लड़के के साथ में लिव इन में रही 1 साल, और उसके बाद में मानो कोई कारण से उनका ब्रेकअप हो गया। फिर बाद में वो, क्योंकि लिव इन में रहेगी 1-2 साल तक, तो ऑब्वियसली समाज के बीच में तो वो घूमेगी, लोग तो उसको देखेंगे कि हाँ भाई ये इसके साथ में है अभी। इसके बाद में जैसे दूसरे तीसरे साल उसने दूसरे किसी एक व्यक्ति को बॉयफ्रेंड बनाया, और फिर उसके बाद में वो खुद की मर्जी से लिव इन में रही, क्योंकि वो अब खुद से कमाती होगी, प्रोफेशनल है, अपना कैरियर उसका है, तो वो खुद से सरवाइव कर सकती है। इस स्थिति में मानो वो दूसरे के साथ वो लिव इन में रहती है। फिर बाद में वो 2-3 साल के बाद में उनका भी मानो कोई कारण से ब्रेकअप हो जाता है। यस, यस। अब मानो वो को किसी तीसरे के साथ में रह रही है, तो समाज उसको एक नजर से देखता है। अब यही प्रोसेसिंग को हम दूसरी जगह पे ले ले कि जैसे एक लड़की है, समाज के बीच में उसका बिहा हुआ एक बार, है ना। इसके बाद में 1 साल के बाद में जैसे उसका डाइवोर्स हो गया, लीगल डाइवोर्स ऑन पेपर और समाज के बीच में भी कि भाई अब ये एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे। अब उसके बाद में मान लो उसने दूसरी शादी करी, क्योंकि आज की स्थिति तो ऐसी है कि माँ बाप के घर पे लड़की अकेली नहीं रह पाती है। मतलब समाज उसमें भी ताने मारता है कि भाई इसकी कोई कमी होगी या उसमें कोई तकलीफ होगी कि उसको कोई ले नहीं जाता करके, ये हम देखते हैं समाज में। तो भाई माँ बाप तो उसकी वही प्रोसेसिंग से, जो प्रोसेसिंग उन्होंने पहले फॉलो करी होगी, स्वाभाविक वो नैतिक मूल्य, समाज की इज्जत, हमारी इज्जत, मर्यादा पुरुषोत्तम, इन सब का जो फोर्स रहता है, तो माँ बाप खुद से ही डिसाइड करते हैं कि भाई ये घर और ये लड़का तुम्हारे लिए अच्छा है, जैसे उन्होंने पहले डिसाइड किया था। अब मान लो उसकी दूसरी बार भी हो गई, अब कोई कारण से दूसरी बार उसकी नहीं चली, और दूसरी बार भी उसका 1-2 साल के बाद में डिवोर्स हो गया। अब तीसरी बार अब वो मैरिज करके रह रही है। अब आप सोचो कि ये आपके ही सामने ये दोनों घर है, एक में एक लड़की अपनी मर्जी से 3 बार किसी के साथ में रिलेशनशिप में आई है, और ये समाज और उनका सर्टिफिकेट लेके 3 बार वो ब्याह चुकी है। तो अब बात ये है कि इन दोनों को एक ही प्रोसेसिंग में हम अलग नजर से क्यों देख रहे हैं? बिल्कुल, ये सवाल है। यस। और ये क्या कह रहे हैं कि जो इमोशंस हैं वो बुद्धि को ढक लेते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। ऐसा कैसे? देखो, इमोशन है, बुद्धि है। बुद्धि के अपने काम अलग है, भावनाओं के अपने काम अलग है। और स्वाभाविक रूप से प्रेम में तो भावना ही होती है, मतलब दोनों तरफ से भी भावना ही होती है, चाहे लड़की हो या लड़का है। उसमें भी तो निर्णय करती है ना कि भाई हमें इसके साथ रिलेशनशिप रखना है, नहीं रखना है, तो निर्णय करने को ही बुद्धि बोलते हैं। तो कहीं एक चीज दूसरी चीज को कहीं नहीं ढकती है। अब इनको मालूम ही नहीं है कि बुद्धि और इमोशंस क्या होते हैं एक्चुअल में। अब जब माँ बाप उसकी बच्ची की शादी कर रहे हैं, उस लड़की की, तो क्या माँ बाप भी इमोशन में आके कर रहे होंगे फिर? इसलिए तो डिवोर्स हो जा रहा है। हाँ, इसलिए डिवोर्स क्यों हो जा रहा है फिर? नहीं तो अगर वो वहां पे बुद्धि का उपयोग करते थे तो, मतलब ढकने ना देते तो। यस। और मैं ऐसे कई उदाहरण जानता हूँ कि जिसमें माँ बाप ने शादी की और उनके ससुराल वालों ने लड़की को काट दिया, पीट दिया, मार दिया। कितने सारे दहेज के केस हैं। अरे केस पड़े हुए भाई, फाइलें इतनी है। 5-5 साल के बाद में केस खत्म हो जाते हैं, पता चलता है कि भाई लड़की 2 बार शादी कर चुकी है। मेरी रिश्तेदारी में एक केस हुआ था। अभी तो ये कुछ कम हो गए क्योंकि तब से बहुत कड़े कानून हो गए। तो अब आप इसको देखें, तो जब लड़की अपने तल पर डिसीजन मेकिंग करती है, तब भी इन चीजों के होने की संभावना है कि उसका कोई डिसीजन गलत हो जाए, क्योंकि वो कोई ऐसी तो है नहीं कि सामने वाले के बारे में सारा कुछ जानती है। जैसे घर वाले नहीं जानते होते। हाँ, फिर तो वो गलती होने की संभावना, तो आप चाहे घर वाले कोई रिश्ता तय करें या आप खुद तय करें, सब में रहती है। तो ऐसे ये बहानेबाजी करते हैं। अच्छा, फिर क्या कहते हैं, वहाँ इमोशनल होती है, वहां इमोशंस को ये पॉजिटिवली बोल रहे हैं, मतलब वहां इमोशंस होती है, इसका मतलब वहां भी बुद्धि नहीं होती होगी फिर।
तो माँ जो है वो बिना बुद्धि का, माँ का और बच्चों का जो संबंध है वो बिना बुद्धि वाला संबंध है। वहाँ कोई बुद्धि काम नहीं करती है। तो अब ये ऐसे ऐसे विरोधाभासी स्टेटमेंट देते हैं कि जब लड़की किसी अपने जीवन साथी को तलाश कर रही है तो वहां बुद्धि टक गई, क्योंकि वो इमोशनली वहां पे उस चीज को ले रही है। माँ जब अपने बच्चों की देखभाल कर रही है तो वहां अभी इमोशनली ले रही है, वहां नहीं बोल रही है कि बुद्धि टक गई। डबल स्टैंडर्ड इनका। हाँ, डबल स्टैंडर्ड। अरे भाई, संबंध में जब भी होगा तो संबंध में मुख्य इमोशन ही रहता है, क्योंकि संबंध बना काहे के लिए रहे? भाई भावों को जीने के लिए तो बना रहे हैं, भावों का सुख लेने के लिए बना रहे हैं। तो जहाँ पे बौद्धिक बात होती है वहां पे बुद्धि का काम है। जब बात नहीं होती, जब हम पर्सनल स्पेस में होते हैं तो वहां पे तो हमें इमोशनल सेंसिटिविटी को एंजॉय करना होता है। नहीं, यहाँ पे बुद्धि का यही उपयोग होगा ना कि भाई हमें इस आदमी के साथ रहना है, मुझे रहना है, तो मेरी मैचिंग है कि नहीं है, कितनी मैचिंग है, कितना क्या। तो जितना डाटा एक दूसरे के बारे में पता होता है उस आधार पे ये तय करते हैं कि हम इमोशनल रिश्ते में जाएं कि नहीं जाएं। वहां बुद्धि का यही रोल है बस, जिससे तो बुद्धि बाद में फिर अनमैचिंग के कारण दुख ना हो। यस। और ये व्यक्ति खुद के बारे में खुद ही डिसीजन ले सकता है। बिल्कुल। क्योंकि देखो, अगर इसको एक पूरे दार्शनिक नजर से भी देखे तो जो प्रकृति है उसमें बायोडाइवर्सिटी है। बिल्कुल। विविधता प्रकृति में इसीलिए ही निर्मित हुई है कि जिससे हम एक दूसरे का आनंद ले सके। अगर सब समान एक जैसे होंगे तब तो फिर वहां पे आनंद का कोई अलग से महत्व नहीं रहेगा। तो ये जो आकर्षण है या ये जो भी आनंद है, सुख है, उसको जीने का जो ढंग है वो पैदा होता है बायोडाइवर्सिटी से। लेकिन बायोडाइवर्सिटी में एक ये बहुत बड़ा फ्रेम है, क्योंकि मेरा और प्रेमजीत जी का या मेरा और मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, उसका जो मैचिंग है या उसका जो स्ट्रक्चर है वो अलग रहेगा। वो अलग रहने के कारण मैं किसी और के लिए सीधा डिसीजन नहीं ले सकता। मैं मेरे लिए डिसीजन ले सकता हूं, लेकिन मैं प्रेमजीत जी का जो मैचिंग है वो कितना होगा कितना नहीं होगा ये डिसीजन मैं कैसे ले सकता हूं, क्योंकि मेरा तो स्ट्रक्चर ही अलग है, मेरी तो इंफॉर्मेशन ही मेरे अंदर अलग पड़ी हुई है, मेरा तो प्रोसेसिंग भी अलग ढंग से चल रहा है, और मैं जो सुख लेना चाहता हूं वो भी अलग प्रकार का है। यस। और एक दूसरे के बारे में डाटा ओपन हो सके ऐसी व्यवस्था कोई कर नहीं रखी। हाँ, कि भाई उस तरह की गलती ना हो जाए कि मान लिया मुझे सामने वाला तो अपनी शुरू में सब चीजें पॉजिटिव ही दिखाता है, हम भी अपनी सारी चीजें पॉजिटिव ही दिखाते हैं। तो वहां जो हमारी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपस में मैचिंग नहीं भी कर रही हो सकती हैं, उनको हम शुरू में दिखाते नहीं स्वाभाविक रूप से। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि वो सभी चीजें लिखी हों कि भाई इनका ये स्वभाव है, इनकी ये लाइक्स हैं, इनकी ये डिसलाइक्स हैं, ऐसी व्यवस्था कर नहीं रखी है अभी तक। बिल्कुल। तो उस तरह की गलतियां होने की संभावना, तो चाहे हमारे घर वाले हमारा रिश्ता तय करें या हम खुद रिश्ता तय करें या एक रिश्ता नहीं 25 रिश्तों में जाएं, हर जगह वो गलती होने की संभावना है। उसको तो इधर उधर किया नहीं जा सकता। बिल्कुल। तो ये भी उस बात को नहीं समझ रहे, बुद्धि को ये समझ रहे हैं कुछ नैतिक टाइप का। जी कि नैतिक नियमों को अगर हम अपनाते हैं और उसके आधार पर सोचते समझते हैं, उसे ये बौद्धिक बोल रहे हैं, जबकि नैतिकता से बुद्धि का क्या लेना देना है। दूसरा, उन्होंने एक फ्रीडम वाली बात करी, इसमें ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो शायद वो राजा को ही देख रहे इसलिए उन्होंने ये बोला कि कृष्ण जैसा अगर कोई कृष्ण जैसा स्थिति में हो तो फिर कई शादी भी वो कई सारी कर सकता है। तो अब इसमें बात कुल मिला के ये आती है कि वहां पे कृष्ण के पास उतना स्पेस है, उन्होंने जैसे बताया संसाधन है। हाँ, कि 108 महल थे और 108 रानियां थी, तो सबके लिए इंडिविजुअल व्यवस्था थी वहां पे, जिससे वो अपना सुख पूर्ण रूप से जी सके। तो अब बात ये आती है कि ये सवाल जो है वो सवाल 108 महल बनाने का नहीं है। सवाल ये है कि इसको हम कैसे मैनेज करें। कि एक व्यक्ति जैसी जिंदगी जीना चाहता है वैसी जिंदगी अगर किसी व्यक्ति के पास वैसी व्यवस्था है तो वो एक के साथ में दूसरे तीसरे को भी रखता है, और आज भी रखता है। अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे पुरुष है कि जिनको 4-4 पत्नी अपने साथ में वो रखे हुए हैं। कुछ धर्म उसकी इजाजत भी देते हैं, लेकिन वो मैनेज कर सकता है। जबकि ये नैतिक मूल्य और इन सब के चक्कर में आज एक स्त्री 4 पुरुषों को नहीं रख पाती है। हाँ, बिल्कुल। जबकि पांचाली के 5 पति थे, वो जो भी नियम कानून से वो सेटलमेंट करते वो उनका आपसी मामला है, लेकिन सामाजिक तौर पे उनको ये फ्रीडम वहां पे मिली थी, जबकि अभी वो फ्रीडम पॉसिबल नहीं है मिलना। तो कुल मिला के बात ये हुई कि भाई कौन किसके साथ क्या संबंध रखेंगे,
जितने लोग आपस में संबंध रख रहे हैं, दो या दो से अधिक, ये उन्हीं को तय करने की आजादी होनी चाहिए ना कि ये अमोघ लीला जैसे लोगों को या समाज को कि भाई साहब वो तय करे कि तुम आपस में क्या संबंध रख सकते हो और क्या नहीं रख सकते हो। किंतु कैसी हास्यास्पद बात है। हाँ, अगर कहीं पर मानो वो अटक जाते हैं तो वो आपसे वो तो खुद ही सलाह पूछने ले आएंगे। सकते हैं। हाँ, वो पूछने आएंगे। Yes. और सामने बेसिकली ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए, जैसे कि हम लोग जो संपूर्ण समाधान व्यवस्था को लाने के लिए अभी लगे हुए हैं, उस व्यवस्था के अंदर ऐसा एक सेंट्रल सॉफ्टवेयर है जहां पे सबके प्रोफाइल रहेंगे। एआई टेक्नोलॉजी जो दो प्रोफाइल एक दूसरे से ज्यादा मैच करते हैं, जैसे मेरी कुछ डिमांड होगी तो सामने कुछ महिला की भी डिमांड होगी, अगर मेरी डिमांड उसके साथ में मैक्सिमम मैच हो रही है तब वो उसको शो करेगा, वो आराम से रह सकते हैं एक दूसरे के बिल्कुल, साथ में। बिल्कुल। लेकिन अभी क्योंकि इस प्रकार की कोई सेंट्रल व्यवस्था नहीं है, इस वजह से अगर वो कंफ्यूज हो भी जाते हैं तब भी दूसरी जगह पे उनको अवेलेबिलिटी नहीं होती कि जिससे वो इस संबंध को छोड़ के तुरंत और किसी और के साथ में जुड़ सके। ये दिक्कत है। दूसरा ये है कि वो किसी के पास में समझ लेने के लिए जाते हैं या ज्ञान लेने के लिए जाते हैं, अगर उसने भाई साहब ये संबंध खुद से बनाया है तो उसको बहुत डांट पड़ती है। हाँ। कि देखो हम तो बोलते थे कि तुम खुद से निर्णय ना करो, लेकिन फिर भी तुमने खुद से निर्णय किया तो इस वजह से तुम दुख में हो। जबकि यही वो वाली प्रोसेसिंग करके अगर वो लड़की गई है तब फिर समाज जिम्मेवारी नहीं लेता। Yes, yes. फिर वो खुद को नहीं डरता, बोलेगा भाई लिखा होगा परमात्मा ने कुछ कर्म में कुछ हाँ, लिखा होगा, ऐसा हाँ, करके वो ऐसा वहां पे करके उसको छोड़ दे रहा Yes, है। और कृष्ण के मामले में राधा और कृष्ण के संबंधों से तो बहुत सारे लोग नाखुश थे। हाँ, कौन सा समाज उनसे राजी था? और अपनी बहन को जो इन्होंने अर्जुन के साथ भगाया उससे कौन सा समाज राजी था? बिल्कुल। तो अल्टीमेटली तो वो दो लोग तय कर रहे हैं ना, जैसे अर्जुन ने और वो जिनको ले गए थे उसने तय किया, राधा ने और कृष्ण ने तय किया। तो वैसे ही जो भी लोग आपस में संबंध जो भी बनाए वो लोग तय करेंगे ना। जैसे कृष्ण अर्जुन की तरफ से लड़े कि किसकी तरफ से लड़े, ये डिसीजन कृष्ण करेंगे या बलराम उनके ऊपर थोपेंगे कि नहीं मैं जैसा चाहूंगा तुम्हें वैसा करना पड़ेगा। ऐसा होगा क्या? तो हर आदमी का अपना डिसीजन तो उसके ऊपर होना चाहिए ना कि भाई वो आप करोगे। अब बलराम जी कहने लगे कि यार तुमने मेरी इज्जत खराब करवा दी, तुमने ऐसा डिसीजन करवा। और कह ही रहे थे वो चाहते थे कि ये जो है कौरवों की ओर से लड़े। बलराम जो है बिल्कुल, हाँ, उनका पक्ष कौरवों की तरफ था बिल्कुल। और इनका पक्ष पांडवों की ओर था। तो अब क्या वहां पे ऐसा होता कि भाई बलराम के हिसाब से इनको डिसीजन करना था? नहीं, बलराम को अपना डिसीजन करना था, इन्हें अपना करना था। होना तो ये चाहिए ना। तो अमोघ लीला जी यहाँ उल्टा कर रहे हैं। चलो इस बात के ऊपर तो हमारा वीडियो देख के कुछ दर्शक ये बोल सकते हैं कि भाई देखो लड़ाई अलग चीज होती है और प्यार अलग चीज होता है। कोई भी निर्णय है। अगर मानो वो ऐसा सोचे भी तो हम उस पॉइंट पे थोड़ी बात करते हैं कि जब कृष्ण ने भगाने के लिए साहस किया वहां भी उसने तो इससे पहले लड़की के माँ बाप ने तो सारे संबंधी जब बनाए होंगे तब वहां पे तो वचन व्यवहार तो हुआ होगा। समाज के उन श्रेष्ठ लोगों का वचन व्यवहार का क्या महत्व फिर ये भी एक बात है। यस बहुत सारी बात है। तो अल्टीमेटली चीज यही निकल के आती है कि भाई जिनका संबंध है उन्हीं को आपस में डिसीजन करने का अधिकार होना चाहिए, ना कि किसी उस संबंध से जो बाहर कोई है, चाहे वो घर के ही लोग क्यों ना हो, चाहे कोई वो आपके पड़ोसी क्यों ना हो, चाहे कोई वो आपके समाज के लोग क्यों ना हो। इसमें उनकी दखलंदाजी एक तरह से गलत है। कहीं का भी उदाहरण देख लीजिए। और इसी तरह से ये इतने सारे और दुख इसी वजह से पैदा होते हैं। और एक्सीडेंट तो कहीं भी होते हैं। आप चाहे घर वालों की मर्जी से शादी कर लो, वहां भी एक्सीडेंटल चीजें होती हैं, वहां भी कई बार बुरी चीजें हो जाती हैं। अपनी मर्जी से कर लो, वहां भी होती हैं। तो इस वजह से तो हम उसे ये नहीं बोल सकते कि चूंकि तूने अपने हिसाब से किया है तो ये क्योंकि तूने किया है ये डिसीजन इसलिए गलत है। अगर हम करते और तब कुछ हो जाता तब ये बोलते कि नहीं इसके ही कर्म खराब होंगे, इसके ही कुछ कर, तब अपने ऊपर नहीं लेते वो। तो अमोघ लीला जी ऐसी बच्चों वाली बातें कर रहे हैं यहाँ पे, और वो पत्रकार के ढंग से जवाब भी नहीं दे पा रहे। आप खुद भी अगर आप उनका वीडियो सुना होगा तो देख रहे होंगे कि कंफर्टली अमोघ लीला जो है वो जवाब ढंग से दे नहीं पा रहे, जबकि बड़े उठपटांग कर रहे हैं। जबकि मैं इसमें पत्रकार जी की सराहना करना चाहूंगा। पिनाक त्यागी, उनका नाम तो पिनाक त्यागी है, लेकिन वो भोग जो पॉइंट है उसको बहुत अच्छे से समझ रही है वो।
हाँ, तो वो जो अमोघ लीला जी को जो पॉइंट उठा रही है हाँ, कि भाई इस तरह से तो स्त्री को हक होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, वो इतने क्लियर है, इतने वास्तविक है, लेकिन ये अपनी वो पुरानी वाली पट्टी पढ़ाने को ट्राई कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक फिलोसॉफिकल भी गड़बड़ी है। जैसे कि इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि राधा कृष्ण जो है उसमें राधा कुछ ऐसी स्थिति में है, वो बायोलॉजिकल नहीं है। हाँ, मतलब फीमेल पुरुष ही नहीं है, मेल नहीं है, बल्कि वो कुछ और भी है। तो अभी इसमें गड़बड़ी और है। हाँ, ये जो कह रहे हैं अमोघ लीला प्रभु कि भाई राधा जो है वो कुछ ऐसी स्थिति है, मतलब अगर हम मान लो कि वो किसी ब्रह्मांड को ध्यान में रखते हुए किसी गैलेक्सी की बात कर रहे हो, कि भाई ये कोई ऐसे मंदाकिनी टाइप की कोई गैलेक्सी है, आदि शक्ति है, और यहाँ पे वो आदि पुरुष है, आदि पुरुष है, सर्वशक्तिमान है। तो अब ये जो दोनों है वो उनको ब्रह्मा जी ने लोगों के लिए इनको शरीर में प्रवेश कराया और एक प्रकार का ये जन्म हुआ। तो अब सवाल ये आता है कि अगर वो दोनों ऐसे हैं तो फिर इनको पहले तो शरीर धारण करके उसका मॉडल बनाने की क्या जरूरत। एक दूसरा कि ये जो एक मॉडल के रूप में जब वो यहाँ पे प्रस्तुत होते हैं और जो भी करते हैं वो सारी क्रियाओं को अगर हम देखें तो वो तो सामान्य व्यक्ति जैसी है। जैसे कि मक्खन चुराना या कपड़े जो है वो चुराना, कूदना, हाँ, और बांसुरी बजाना, और फिर बाद में गाय चराना। अब बड़े हो गए तो फिर युद्ध करे जैसे दूसरे राजा लोग करते थे, राज्य किया, राज्य बसाया, नहीं, सब काम किया। मतलब अगर हम उस पर्टिकुलर पॉइंट को देखें, राधा कृष्ण के प्रेम लीला वाले पॉइंट को, तो वहां पे वो रास रचते हैं और ये सब होता है। तो अब भाई आप देखो कि जब ये दो व्यक्तित्व है हमारे सामने, जिसको देख के हम कुछ समझ रहे हैं या सीख रहे हैं, तो हम क्या समझ रहे हैं? भाई बांसुरी बजाने से हम क्या समझ रहे हैं? यही कि हमें वो अच्छा होता है तो हम वही बजाएंगे। रास खेलने से हम क्या समझ रहे हैं? यही अच्छा होता है तो वही करेंगे। अगर आप फिर ऐसे करके इसको न्याय या ऐसे करके आप पक्षपात करते हो कि भाई देखो राधा और कृष्ण रास रचते हैं तो वो तो दो ब्रह्मांड खेल रहे एक दूसरे के साथ में, जबकि यहाँ पे नॉर्मल दो लोग रचते हैं तो कुछ नहीं होता है, तो कुछ नहीं होता। ये कैसी बात है? हाँ, ये कैसी बात है? तो फिर वो ब्रह्मांड में ही खेल रहे थे तो वही ठीक था फिर। तो फिर वही खेलते रहते हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ पे तो जब वो आप दिखा रहे हो वही। और आप देखो आज की जितनी धारावाहिक है या जितने भी शॉर्ट्स आप यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो में भी आप देखते हो, क्या दिखा रहे हैं वो राधा और कृष्ण के बारे में? मतलब हम एकदम भावुक हो जाते हैं, ऐसे एकदम से कोई ऐसा हींच है उसके ऊपर वो ऐसे वो खेल रहे हैं, और फिर बाद में वो ऐसे बांसुरी बजा रहे हैं और आसपास में सारी गोपियां खेल रही है। सब क्या है? बिल्कुल ये तो प्रैक्टिकल है ना जो हम देख रहे हैं, और वो प्रकार का सुख हम भी भोगना चाहते हैं। यस। तो हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग समझ गए होंगे। और अगर आप लोगों को लगता है कि हम लोगों ने कोई गलत समीक्षा की है तो आप लोग हमारे यहाँ ऑनलाइन मंच चलता है, उस पर ऑनलाइन चर्चा होती है। नीचे नंबर फ्लैश होता रहता है वीडियो में जगह जगह। उस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना रिक्वेस्ट हम लोगों को भेज सकते हैं। अगर आप इस तरह की ऑनलाइन चर्चा में भाग लेना चाहते हैं इस टॉपिक पर, तो हम लोग आपका वो इंतजाम कर देंगे। और ये सब पूरा फ्री है, और जहां आप रहते हैं वहीं से इसमें पार्टिसिपेट करते रह सकते हैं। तो ये चीज़ है। आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इस तरह की जो इन लोगों की गलत बयानी है और गलत नॉलेज है जो इसको ये जगह जगह लोगों को फैला के और एक समस्या समाज में क्रिएट करते रहते हैं, और स्त्री को उनको अपने जीने का अधिकार नहीं मिलता। इनकी वजह से वो दास्ता में, गुलामी में जीने को मजबूर रहती है। इस तरह के बोलें तो मतलब क्या कहें इन्हें, पाखंडी कहें, क्या कहें, मैं ऐसे सब बोलना नहीं चाहता, पर ऐसा बुरा लगता है जब ऐसे लोगों की वजह से एक पूरी आधा जो मनुष्य समाज है वो गुलामी प्रथा में जीने को मजबूर रहता है ऐसे लोगों की वजह से। तो ये चीज है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। अच्छा, इसमें मैं एक ऐड कर दूं एक पॉइंट कि मतलब मैं भी कृष्ण के इस रास लीला को देख के काफी प्रभावित हूँ, और मैं बहुत देखता हूँ इसको। हाँ, मतलब मैं काफी इसको एक पॉइंट इसको बीच में डाल देना। हाँ, थैंक यू वाले से पहले कर दूंगा। हाँ, कर दिया आपने? नहीं, अभी तो चल ही रहा है, करो, वो कर दूंगा ना बाद में। अच्छा, हाँ, स्टार्ट ही है वो। हाँ, स्टार्ट ही जी। अगर प्रेम जी मेरी पर्सनल बात करूं मैं, तो मुझे व्यक्तिगत रूप से राधा और कृष्ण बहुत प्यारे लगते हैं। मैं छोटा था तब से मैं मतलब कृष्ण की तरह कपड़े भी पहन करना और ऐसे इस प्रकार का जो जन्माष्टमी है उस त्योहार मुझे काफी अच्छा लगता था। और ज्यादातर जब हमारे गुजरात में तो नवरात्रि वगैरह भी होता है,
तो ये जो 9 दिन का अभी आने ही वाला है, वो दिन आने वाले हैं, तो उसमें जो अर्वाचीन गरबा, प्राचीन गरबा और साथ में एक होता है रास, ये 3 प्रकार के कार्यक्रम मतलब लोग एंजॉय करते हैं। रास मुझे सबसे ज्यादा प्यारा लगता है, और उसमें खास करके कृष्ण और राधा के जो प्रेम के गीत है वो मुझे बहुत पसंद है। तो मैं उस तरह से काफी खुश हूँ कि ऐसे 2 व्यक्तित्व थे जिनको हम देख के प्यार का एक आनंद हम ले सकते हैं। तो ये, लेकिन बस वो जो कृष्ण और राधा की तरफ से जो प्रस्तुत हुआ है ये जीवन में, जो भी उन्होंने अपने जीवन में जिया है, उसको देख के हम जब इससे मोटिवेट होके अपने जीवन में वो खुशी को जीना चाहते होते, तब ये लोग जो है वो 2 डबल स्टैंडर्ड फिलोसॉफी रख देते हैं, बोलते हैं भाई वो तो जी लिए, आप वो नहीं करना। ये एक ऐसी बात हुई। वही तो कर रहा हूँ, तो डबल डबल टाइप की बातें हैं इनकी। जी। और अब ये अज्ञानता में ही करते होंगे ऐसी बातें, इन्हें खुद अज्ञान है, इस बात का कभी नॉलेज हो ही नहीं होगी इन लोगों को, और कभी ऐसे ओपन डिबेट में, कोई ओपन चर्चा में कभी आते भी नहीं है। हाँ, तो अगर ये बात आप उन तक पहुंचा सको तो पहुंचाइएगा, हमारी ओर से वो भी निमंत्रित है, अमोघ लीला भी। तो अगर वो कभी चर्चा में आ सके ऑनलाइन इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर इत्यादि में, तो अच्छा रहेगा, और क्लैरिटी होगी, या तो उन्हें क्लैरिटी हो जाएगी या तो हमें क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है।